जय श्री राम। राधे राधे सभी को। मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा। तो आज हम आप सभी लोगों को कुछ सूचित करना चाहेंगे, माने अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को अब आप लोगों को बताने की का प्रयत्न करते हैं। बड़ा ही पावन अवसर है आज का। आज जो है त्रयोदशी है और कार्तिक मास की त्रयोदशी बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ बताई गई है। इसमें देवताओं ने भगवान शिव की आराधना के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने इस त्रयोदशी के महापर्व पर आयोजन किया है, अर्चन किया है और भगवान शिव का उद्यत क्षमा सहित भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण किया है, जिसमें देवांगनाएं आकर के भगवान शिव को बेलपत्र और तांबूल प्रदान करती हैं। बताया जाता है, शास्त्रों के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि इस त्रयोदशी में जो जातक, जो साधक भगवान शिव की आराधना करता है उसको अतिशीघ्र माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्रियां भगवान शिव को बेलपत्र और बेलपत्र के संग में जो तांबूल का प्रदान करती हैं, ऐसी स्त्रियों को भगवान शिव के द्वारा मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। ऐसा त्रयोदशी में बताया गया। इसमें करना क्या है आपको? इस त्रयोदशी में जो श्रेष्ठ त्रयोदशी है, इस त्रयोदशी में आपको 7 घी के दीपक बनाने हैं। सातों पे 2-2 बेलपत्र रखने हैं, यानी 14 बेलपत्र रखने हैं। उन 14 बेलपत्र के साथ में आपको भगवान शिव को, सांब सदाशिव का नाम लेकर के भगवान शिव को अर्पण करना है। इसको करने से लाभ क्या होता है? यदि आप भगवान शिव का नाम लेकर के और अर्पण करते हैं, उस समय पर यदि आप बोलना है भगवते सांब सदा शिवाय नमः। यदि हम सांब सदा शिवाय नमः बोलते हैं तो भगवान शिव का संपूर्ण परिवार उसमें आ जाता है और संपूर्ण परिवार की हम अर्चना कर लेते हैं। तो इसी के साथ में, और अब इसको करना क्यों चाहिए, करने से लाभ क्या होता है इसका, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको करने से लाभ होता है कि यदि आपका मनवांछित, जैसे आपने मन में विचार करके रखा है कि मेरा कर्जा मुक्त हो जाए, मैं कर्जे से दूर जाऊँ, घर में दारिद्रता लगी हुई है, इसको ना लेकर के घर में और सारी चीज़ें बाधाएं लगी हुई हैं, जैसे आपको दिक्कत आ रही है घर में, पारिवारिक कलेश बढ़ रहा है, घर में किसी की शादी नहीं हो रही, यदि शादी नहीं हो रही है, विवाह के लिए, वर प्राप्ति के लिए यदि जीव करता है, भगवान शिव को 14 बेलपत्र और 14 बेलपत्र और दीपक, 7 दीपक घी की जला करके और देता है। उसी के संग में 13 बेलपत्र पे 13 सफेद साबुत चावल के दाना को रख करके भगवान शिव को अर्पण करता है। जो प्रतिष्ठित शिवलिंग में शिव को अर्पण करता है, ऐसा करने से उसको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहें कि हमको ऐसा करने से और भी कुछ ही चीज़ों में लाभ चाहिए, उसको यदि आप करते हैं तो कोई कितना भी बिगड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप 7 त्रयोदशी को मिला करके और इसको यदि कर लेते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलता है। जैसे एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो गई, दूसरी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हो गई। यदि ये दोनों त्रयोदशी में ऐसा करते हैं तो तीसरी त्रयोदशी का स्मरण ही नहीं होता महाराज, इससे पूर्व ही आपका वो पूरा हो जाता है जो आपने वर को मांग करके रखा। इसी में एक और इसकी क्रिया बताई गई शिव महापुराण के द्वारा। इसमें बताया गया कि 13 दीपक घृत के जलाया जाए, 13 पत्ती बेलपत्र को रखा जाए, उसी पे राम राम लिख करके 13 पत्रियों को प्रकट किया जाए। इसके साथ में यदि घर में कलेश है तो उस फिर और बेलपत्र ले करके उस बेलपत्र पर अपना नाम और घर के कष्ट को लिख करके यदि उस दीपक के मध्य में रखा जाए और रात्रि भर इस दीपक को जलाया जाए तो क्या होता है, कहा जिस कार्य को लिख करके आप बेलपत्र पे रखेंगे उसको पूरा होने में 13 दिन का समय लगता है और 13 दिनों में ये कार्य आपका पूरा हो जाता है। इसी के साथ में और भी बताया गया, इसी के साथ में आपको करना क्या होता है, कहा यदि किसी को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बहुत माताओं को देखा गया है जिनके पति थोड़ा सा उनसे विमुख रहते हैं,
पति के विषय में करना चाहते हैं तो पति का नाम लिख करके, और जो पति का नाम हो पति का नाम लिख करके और बेलपत्र को रख करके रात्रि भर उस पर दीपक को जलाया जाए। कितना भी बिगड़ायल उनका हस्बैंड क्यों नहीं होंगे, यदि वो ऐसा करते हैं तो उनका शौहर उनको पुनः उसी रूप में जैसा वो चाहते हैं वैसा प्राप्त हो जाता है। इतनी जानकारी मैंने दिया, आगे की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा बने रही है, आप लोगों को प्राप्त कराती जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।